नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह ने जैसे ही जो कि झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को जैसे ही उन्होंने छोड़ा और बीजेपी के दामन उन्होंने थामा है, उसके बाद से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। ऐसे में इस वक्त खबरें ये सामने आ रही थी कि अगर ये ज्वाइन करते हैं आरपीएन सिंह तो उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट लड़वाया जाएगा। अब आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने बीजेपी शामिल हुए वो वैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कहा जाता है कौन कहां से चुनाव लड़ता है, ये बहुत गंभीर बात नहीं है, ये भाजपा की स्ट्रेटेजी है या भूल, ये परिणाम ही बता पाएंगे। अब ऐसे में ये कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा जो है दृढ़ है, काफी ज्यादा उनको लगता है कि वो हरा सकते हैं आरपीएन सिंह को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है वो कुछ इस कदर आ रही है कि आरपीएन सिंह की भाजपा में एंट्री से स्वामी प्रसाद मौर्य अब डर चुके हैं और यही कारण है कि अब वो एक सेफ सीट की तलाश में है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह के बीजेपी में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपने लिए एक सेफ सीट खोज रहे हैं ताकि वो वहां से जीत सके। जहां पर अब तक खबर थी कि पडरौना से ही ये दोनों आमने सामने नजर आएंगे, पडरौना वाली सीट पर ही आरपीएन सिंह को बीजेपी की तरफ से उतारा जाएगा, वही स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त चुनावी समीकरण ऐसा कहता है, इस वक्त जिस तरीके से आर्टिकलें सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब सेफ सीट की तलाश में स्वामी प्रसाद मौर्य फजील नगर जो है वहां से लड़ सकते हैं, ना कि पडरौने से। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये खबर आते ही सामने ये साफ हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह की बीजेपी में आने से उनको तो पहले अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। शामिल होते ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य डर चुके हैं। दोनों ही पिछड़े जाति से हैं, ऐसे में दोनों में ही जो है काफी एक बड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि पडरौना से आरपीएन सिंह जो है वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, यानी साफ तौर पर उनकी पकड़ वहां पर काफी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे में जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने दिनों से वो काफी बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आ रहे थे, बड़े दावे करते नजर आ रहे थे, किसी को अपने सामने रखते हुए नजर नहीं आ रहे थे, उनके वजह से पार्टी यहाँ चलती है, उनके वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, इस तरीके की टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह की इस राजनीति में एंट्री से डर गए हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से इस वक्त राजनीति अपने चरम पे है, लगातार पार्टियों में से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना और आने का सिलसिला लगातार जारी है, तो जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बहुचर्चित नेता जो है आरपीएन सिंह, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। आज ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सोनिया गांधी को भेजा, जिसके बाद आज दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण किया। और ऐसे ही उनके आते ही खबरें सामने आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी आरपीएन सिंह को उतारने की रणनीति तैयार कर चुकी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी इस बात से पूरा जो है अंदाजा था, दोनों पिछड़ी जाति से है, दोनों जो है इनकी लड़ाई 2009 से देखने के लिए मिल रही है। और एक ऐसी सीट, पडरौना की सीट, जहां से आरपीएन सिंह 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं, इसी सीट पर लड़ाई होने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने लिए सेफ सीट ढूंढना चालू कर दिया है, जहां पर यह कहना कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरा एक छोटा सा कार्यकर्ता भी जो है जो आरपीएन सिंह है उसे हरा सकता है। वहीं अब आरपीएन सिंह से टक्कर में आने के लिए, उनसे जो है चुनावी मैदान में खड़े होने, उनसे जो चुनावी लड़ाई लड़ने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य हार मानते नजर आ रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ठीक चुनाव से पहले अब जो है घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। कारण यही है कि आरपीएन सिंह की जो आप कह सकते हैं कि उनका जो पावर है, आरपीएन सिंह की जो वैल्यू है, आरपीएन सिंह जो जिस तरीके से चर्चाओं में बने रहते हैं, जिस तरीके से नेताओं पर, मंत्रियों पर उनकी पकड़ है, जिस तरीके से पडरौना के लोगों पर उनकी पकड़ है, कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने से पहले ही हथियार डाल चुके हैं। और यही कारण है कि इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए सेफ सीट ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी बात जितनी बड़ी उन्होंने की है उस बात को कायम रखते हुए अपनी सीट को वो बचा सके।
सके, कहीं से तो जीत हासिल कर सके, समाजवादी पार्टी ना सही बट खुद की एक सीट तो वो जीत सके। और यही कारण है कि अब सेफ सीट जो है उन्हें फजली नगर नजर आ रहा है। सेफ सीट जो है अब ये ना जो ढूंढ रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि अब फजली नगर से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। और यहाँ पर पडरौना में जहां पर आरपीएन सिंह की पकड़ काफी मजबूत है, यहाँ पर इनके हारने के चांसेस ज्यादा है। और इसीलिए चुनावी लड़ाई लड़ने से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य हार मानते हुए अब पडरौना से भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो इतनी बड़ी बातें कहते थे, अब उन्हें भागने की जरूरत आन पड़ी है। और इसमें भी उनकी जो बड़बोलापन है ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर भी स्वामी प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बताते हैं। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच सियासी प्रतिद्वंदता की शुरुआत 2009 में ही हो चुकी थी, जब वे दोनों एक दूसरे के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही मायावती सरकार के गदावर नेता थे, मंत्री थे। तो वही 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पटखनी दे दी थी और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह जो है उनके हाथ से हार जो है झेल चुके हैं। एक बार जो हार का दर्द है उनके अंदर जो है ताजा ही है। और ऐसे में उन्हें पता है कि आरपीएन सिंह उनको हराने के लिए पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से उनका भी दृढ़ निश्चय है। आरपीएन सिंह जो है अब बीजेपी में आ चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे हार भी चुके हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का टेस्ट जो है, स्वाद जो है वो उन्हें पता है और यही वापस से हार का स्वाद न चखना पड़े, इसीलिए अब अपने लिए सेफ सीट की तलाश में है स्वामी प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि कांग्रेस के टिकट पर जीतने वाले आरपीएन सिंह को 2,23,000 जो है वोट मिले थे, जबकि बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य को महज 2 लाख वोट मिले थे। और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे थे, यानी साफ तौर पर आरपीएन सिंह से वो हार गए। जब आरपीएन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़े थे तब वो पडरौना सीट से विधायक थे। सांसद बनने के बाद आरपीएन सिंह ने विधायकी छोड़ी और इसके बाद पडरौना सीट से अपनी मां मोहिनी देवी को चुनाव उन्होंने लड़वाया। आपको बता दें कि पडरौना जो सीट है वो दोनों के लिए बराबर रही। स्टार्ट में जब आरपीएन सिंह जो वो लड़ रहे थे तब उनकी जीत हासिल हुई, जैसे उन्होंने अपने सीट पे अपनी मां को उतारा। उसके बाद वहां पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य की भी जीत देखने के लिए मिली। तो बराबर का ये जो है मुकाबला था। लेकिन आपको बता दें 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी ज्वाइन की और ऐसे में पडरौना सीट से ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की थी। जीत दर्ज की 2012-2017 में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हराने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। वो बीजेपी में थे। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद जब बीजेपी में थे तब उन्होंने काफी बेहतरीन जीत हासिल की थी, लेकिन आरपीएन सिंह से जो है उनका सीधा सीधा मुकाबला देखने के लिए मिला था और उस वक्त आरपीएन सिंह ने उन्हें हराया था। और यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस से समझ चुके हैं कि इस बार तो मैंने बीजेपी भी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी में चला, बीजेपी के खिलाफ इतने जहर उगले हैं मैंने। और आरपीएन सिंह जो कांग्रेस में थे अब वो वापस से बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी की लोकप्रियता एक जगह और साथ ही साथ इस पर जो है आरपीएन सिंह की लोकप्रियता, यानी दोनों मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। और साफ तौर ऐसे वक्त में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कई सारे तथ्य लोगों के सामने आते नजर आ रहे हैं। अब लोगों को तो ये भी पता चल गया है कि अब बीजेपी पर जो वो निशाना साध रहे थे, बीजेपी को जो गलत बता रहे थे, ये सारी जो रंजिश दिखा रहे थे, 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद बीजेपी को ही बुरा बता रहे थे, इन सब के पीछे जो कारण था वो ये था कि उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी वंशवादी राजनीति नहीं करती है। अखिलेश यादव के साथ डील की गई, एमएलसी की सीट पर बात बनाई गई, अपने बेटे को एमएलसी की सीट देने की बात कही गई और उसके बाद फिर बीजेपी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गए। जितना करीब जो है पहले चरण की वोटिंग आती नजर आ रही है, उतना ही ज्यादा स्वामी प्रसाद मौर्य कह सकते हैं एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं लोगों के सामने। और यही कारण है कि अब उस सीट यानी पडरौना की सीट से लड़ने से पहले भी उन्हें कई बार जो है इसे लेकर चिंतन और मंथन करना पड़ रहा है, सोचना विचारना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं पडरौना तो है ही, साथ ही साथ अब अपने लिए एक सेफ सीट ढूंढने की फिराक में पड़े हुए हैं कि ताकि एक सेफ सीट मिल जाए जहां से मैं चुनाव लड़ूं भी और जीत भी जाऊं। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए थे और आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होकर कुशीनगर और पडरौना की सियासी पकड़ को और मजबूत करने में जुट गए हैं। अब ऐसे में आरपीएन सिंह 1996, 2002 और 2007 का विधानसभा चुनाव पडरौना सीट से जीते थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी एक बार फिर पडरौना सीट से प्रत्याशी बना सकती है और वही
वही पडरौना सीट जहां पर 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि उनके बीजेपी में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी में जाने का उनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरपीएन सिंह को हरा सकता है, यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं बौखलाहट साफ है। और ऐसे में यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब सेफ सीट की तलाश में चल रहे हैं और सेफ सीट जो इस वक्त उन्हें नजर आ रहा है वो है फजली नगर। अब ऐसे में आने वाले वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य फजली नगर से लड़ते हैं या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होते ही जो सियासी जो पारा है वो काफी ज्यादा चढ़ चुका है और राजनीतिक समीकरण भी काफी ज्यादा बदलते नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।